विरह की आग जब भड़के, दूर कर जगत की काई, लगा लो लगन सतगुरु से, मिले फिर सब दिल लाई। तो वही आप इशारा देते हैं, लगा लो लगन सतगुरु से। हाँ, फिर कहते हैं भाई जब तुम्हारे अंदर वो प्रेम और प्यार पैदा होता है तो सतगुरु के चरणों से प्रेम लगाना। जो प्रेम दुनिया से जुड़ा है वो मालिक के नाम से जोड़ना काम करते हैं। अब महात्मा ने कहते भाई बाल बच्चे छोड़ दो, पीला कपड़ा पहन लो, जंगल पहाड़ में जाके उपवास करो, कहते नहीं, दुनिया में रहो, मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की वजह बंदी करो। ये नहीं कहते भाई मान के खाओ। महात्मा क्या कहते, मानव वाला समान है, मत मानो कोई भी, मानव ने बनना बोला सतगुरु की हसी। कहते मानना और बनना दोनों बराबर है। क्यों मानते हो? परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया, इतना मजबूत शरीर दिया, तो क्यों मानते हो? कहते हैं कि सारे दुनिया को देने वाला मालिक अपने भक्तों को उपवास नहीं रखता है, आप उसका बन के तो देखो। कहते भाई जब हम उसके नाम से तो लगा लेते हैं तो हमारा सारा काम वो खुद देखता है, हम जो भी कुछ सोचते हैं करके देखता है, वो मालिक दयाल है। इसीलिए तो कहते हैं ना, अजगर करे न क्या करे, बच्ची करे न काम, दास को गयो कहें सबको दाता राम। अजगर कितना बड़ा सांप होता है, ये हाल से भी बड़ा होता है, 7-8 मिनट लपेट के बड़ा होता है, चलने को भी नहीं होता, उसको पहाड़ जैसा होता है। ये हाल इतना मोटा होता है, पहाड़ जैसा होता है। और उसके श्वास में इतना, हवा में इतना पावर होता है कि 1 लाख दूर जाने वाले प्राणी को भी अगर खींच ले, चाहे हाथी हो, वो पेट में आ जाता है। श्वास में हवा में इतना पावर होता है, अगर वो खींच ले तो जानवर उसके पेट में आ जाता है। और वो पेट से ऐसा करता है, वो सब गल जाता है, उसके अंदर इतनी गर्मी होती है, पेड़ से ऐसा करता है बस सब गल के टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो कहते हैं कि देखो अजगर करे, मुल्कदास क्या कहते हैं, अजगर करे तो चार करे, इतना बड़ा सांप होता है, 200-250 फीट लंबा होता है और करीब 10-12 फुट ऊंचा होता है। हाथी को भी वो अपने अंदर ले लेता है खींच के, और पेड़ से ऐसा करे तो गल जाता है। तो कहते हैं क्या पता इतना बड़ा शरीर जो चल फिर भी नहीं सकता है, पहाड़ जैसा होता है। अब बताओ कोई मिल फैक्ट्री में जाता है बैठ के लिए नौकरी करने के लिए? नहीं, पड़ा रहता है। लेकिन वो मालिक कितना दयाल है, शाम तक उसको भी पेट भर के सुलाता है। और बच्चे करे काम, पक्षियां सवेरे भूखे उठते हैं, उन्हें भी पता नहीं किस तरफ जाएंगे तो पेट भरेगा, चलते जाते हैं। और मालिक कितना दयाल है, शाम तक सबका पेट भर के वो सुलाता है। और कितने ऐसे जानवर हैं जो दिन भर छुपे होते हैं जमीन में, रात को बाहर निकलते हैं, उल्ला है, सिर चित्ते हैं, दिन में छुपे होते हैं पहाड़ों में, जमीन में, और रात को बाहर निकलते हैं। वो मालिक कितना दयाल है, कहते सबका सवेरा होते होते पेट भर के सुनाता है। नहीं पता तो कहते हैं कि वो सबको देने वाला वो मालिक है, वो देता है। हमें भी 9 महीने मां के गर्भ में किसने संभाला? उसने ही संभाला। मां के गर्भ में 9 महीने उसने पालन किया, और उस मालिक से प्रेम प्यार होने के कारण से, उसका हमेशा ध्यान होने के कारण से कुटुंब परिवार, धन संपत्ति, नौकरी पाने की, जमीन जायदाद, सब कुछ दे के भेजा। क्यों? उससे प्रेम प्यार होने से।
लेकिन बाहर आवत से बाहर आ गया उसको बुला देते हैं और पिता नाराज हो जाता है। इसीलिए महात्मा कहते देखो माँ के गर्भ को तुम्हारी रक्षा किया है, कितना सुंदर तुम्हें शरीर दिया, तुम्हें सब कुछ दिया और उसी को आपने अपने पिता को बुला दिया। कहते भाई उसको मत बोलो, उसका याद सुबह सवेरे बैठ के 2 घंटा तो उसको याद करो, 24 घंटे में 2 घंटा दो, क्या कम है। महात्मा सारा दिन भजन सुमन करने को तो नहीं करते, 2 घंटे मालिक का नाम दोनों आंखों के बीच में ख्याल पर टिका के प्रेम प्यार से मालिक का नाम सुमरण करो तो देखो वो तुम्हें तकलीफ आएगा ही क्यों, तकलीफ क्यों आता है। हम अपने पिता को बुलाते हैं ऐसे, जिसने हमें सब कुछ दिया हम उसी को बुला देते हैं। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई उसको मत बोलो, वो सारे आपको और हमको ही 84 लाख जीवाणुओं को देने वाला वो मालिक है, वो अपने भक्त को कभी उपवास नहीं रखेगा। तो वही आप इशारा देते हैं, हाँ कहते हैं तो सदगुरु उस मालिक के नाम से सदगुरु के चरणों से प्रेम प्यार लगा लो, आपके लोग धीरे धीरे चढ़ाई करेगी, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाएगी, सब तो प्रकट हो जाएगा। आगे तीसरी आप बोलते ही सब तो प्रकट हो जाएगा, एक जन्म नहीं 9 जन्मों के पाप तक हो जाएंगे, मंदिर में पवित्र हो जाएंगे। छूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाए तू पाए, भाग्य तेरा जगे सोता, नाम और धाम मिले जाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं छूटेगा जन्म और मरना, कहते हैं कि जन्म मरण हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और कहते हैं हमारा भाग्योदय हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो चढ़ाई कर जाएगी हमारे अंदर उस सबक प्रकट हो जाएगा, नाद प्रकट हो जाएगा, गुरु प्रकट हो जाएगा। कहते हैं एक जन्म में करोड़ों जन्मों के पाप तक हो जाएंगे, वही भाग्यशाली है। कहते जिसके अंदर वो मालिक नाम प्रकट हो गया, गुरु प्रकट हो गया, उसका आना जाना खत्म हो गया, कहते वही भाग्यशाली है। जो 84 का चक्कर में लगाता है वो भाग्यशाली का। अब देखो जिन लोगों ने भी भक्ति किया, मीरा, रविदास, सकुबाई, नामदेव, तुकाराम, जो लोगों ने भी भक्ति किया उनका आत्मा अमर हो गया, नाम अमर हो गया। और जो लोगों ने भक्ति नहीं किया उनका आत्मा भी अमर नहीं हुआ, उनका नाम भी अमर नहीं हुआ। देखो हमारे घर में कितने मर के गए, हमारे दादा के दादा, आज हम उनका नाम निशान तक बोले बैठे हैं। क्यों? वो मालिक की भक्ति करके नहीं गए, 84 में चक्कर लगा रहे, नरकों में सड़ रहे, 84 में चक्कर लगा रहे, इसीलिए उनका नाम अमर नहीं हुआ। कहते वो आत्मा अमर नहीं हुआ, नाम भी अमर नहीं हुआ। और नाम जिसका जिन्होंने भक्ति किया, आत्मा अमर हो गया, नाम अमर हो गया। बताओ अब दुर्वासा, वशिष्ठ और जो भी महात्मा हो गए पिछले माने के सतयुग में, त्रेता युग में, लेकिन आज उनका नाम लिया जा रहा है। बताओ क्यों? उनकी आत्मा अमर हो गई, नाम अमर हो गया। अब जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। लेकिन हमारे घर में कितने मर के गए उनका नाम है, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी में हम भूल गए। तो बताओ कल हम जाएंगे हमारे नातों पुत्रों में भूल गए। क्यों? भक्ति के बगैर शरीर की 1 पैसा कीमत नहीं। कबीर साहब कहते हैं ना, पशु का हो तो को नहीं, लड़का का चूल्हा हो, नर करनी करे तो नर से नारायण करे। एक जानवर बन जाता है उसकी भी कीमत है, मरा हुआ जानवर को भी कोई 10-20 रुपए देकर उठा के लेके जाता है। क्यों? उसका हड्डी और चमड़ा काम में आता है। लेकिन एक इंसान उस मालिक के भक्ति के बगैर गुजर जाए तो इसकी 1 पैसा की कीमत नहीं। क्यों? इसका हड्डी चमड़ा काम में नहीं आता है, इसको कोई पैसे को भी लेने के लिए तैयार। गाय भैंस बन जाता है तो 10-20 रुपए देकर उठा ले जाएंगे। क्यों? चमड़ा और हड्डी काम में आता है।
लेकिन इंसान का कुछ काम नहीं आता है। लेकिन कबीर साहब कहते नहीं भाई, नर करनी करे तो नर से नारायण। अगर इंसान गुरु की शरण में चला जाए और गुरु के बताए रास्ते के साधना अभ्यास करके अंदर आ जाए, इसकी तीसरी आंख खुल जाए तो एक नर नारायण बन जाता है। ऐसी ताकत इस शरीर में है। जो भी कोई महात्मा बना मानव शरीर में बना, दूसरे शरीर में तो नहीं बने, क्योंकि दूसरे शरीर में तो आकाश तत्व ही नहीं, विचार ताकत नहीं। खाली मानव शरीर में सारे जो कुछ परमात्मा ने सब कुछ रखा है। 5 तत्वों का पुतला है और कहते हैं कि सब कुछ एक खजाना ही भर के रखा है इसकी मानव शरीर के अंदर। तो इसीलिए आप इशारा देते थे भक्ति के बगैर वो चीज हमें प्राप्त नहीं होती। भाग्य तेरा जगे सोता, नाम रे धाम मिल जाए। कहो क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाए। तो ये इशारा देते हैं कि भाई भाग्य तेरा जगह सोता, नाम और धाम मिल जाए। कहते हैं कि उसका भाग्योदय हो जाता है, उसके अंदर वो शब्द भी प्रकट हो जाता है और शब्द के रास्ते से जाके वो अपने सतलोक सचखंड मालिक के चरणों से जाके जुड़ जाता है। कहते मुक्ति मिल जाती है। तो कहते हैं एक तो शब्द प्रकट होता है, दूसरा मुक्ति मिल जाती है। ताकि अब यही भाग्य है, फिर उसका आना जाना हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो वही आप इशारा देते हैं, कहो क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाए। हाँ, कहो क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई। कहते काल ने कैसे कैसे जीवों को भ्रम में डाल दिया है। कहते काल पुरुष ने ये सब ग्रंथ तैयार करके वो भ्रम में डाल दिया। महात्मा क्या कहते, खाली पठन पाठन से मुक्ति होने वाला नहीं। अब पठन पाठन ऐसा ही है जैसे हमें पाठशास्त्र की किताब होती है, उसमें लिखा रहता है कि ऐसे ऐसे बनाए हुए तो निवृत्ति तैयार होती है, जलेबी तैयार होती है। अब हम उसमें सामान का भी नाम होता है, विधि विधान भी होता है, लेकिन वो किताब को हम चाहे सैकड़ों वर्ष से पढ़ते बैठे तो हमारा मुंह मीठा रहेगा, जलेबी का स्वाद मिलेगा। ऐसा ही ग्रंथ है, चाहे कितना भी अच्छा ग्रंथ हो, पठन पाठन से मुक्ति ना आते किसी को मिले ना मिलेगी। वो पाठशास्त्र की किताब जैसे कहते भाई कब मुंह मीठा होएगा, जो भी उसमें सामान लिखा है वो दुकान पे जाके सामान ला के और उसमें जो तरीका लिखा है उस तरह से बना के खाने तो मेहनत करने से। तो कहते भाई इसी तरह से ग्रंथ कोई बुरे नहीं, अच्छे हैं। जो महात्मा साधन करके अंदर गए उन्होंने अपना अनुभव लिखा है, हम खाली पढ़ने को ही मुक्ति समझते हैं। अगर जो ग्रंथ कहता है उस पर हम चले तो जरूर हमारे जीवन पर चढ़ाई करते हैं और वो चीज हमारे अंदर प्रकट हो जाए, तब जाके वो सच होता है। इसीलिए खाली पढ़ने पढ़ाने से मुक्ति नहीं, उसके अनुसार चल करके उस पर रहनी बना के चल करके उस स्टेज पहुंचने से मुक्ति मिलती है, साधन के बगैर मुक्ति नहीं। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई इस तरह से जब तक कि आप कहते हैं कि भजन सुमरन करके 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में नहीं आते, आपकी तीसरी आंख नहीं खुलती, सच्चाई का पता नहीं चलता, काल धोखे में डालते हैं, सब भ्रम है। कहते यहाँ जिस चीज को हम अपना बनाए बैठे हैं वो अपना नहीं। कहते भाई कर्म काम कुटुंब परिवार जो चीज को हम अपना बनाए हमारा क्या है। आने के समय हम खाली हाथ आए थे, जाने के समय खाली हाथ जाएंगे, ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं मुट्ठी बांधे आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। जब एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा, उसकी 2 मुट्ठियां बंधी होती है, भाई कुछ लेके सोना चांदी तो 2 तो नहीं लेके, उसका भाग्य
वो ऐसा बांध के लेके आते हैं। जाने के समय बुढ़ापे में देखो बुढ़े लोग बढ़ते हैं तो हाथ फैला के जाते हैं, भाई जो लाया था वो खत्म हो गया, लेकिन कुछ नहीं लेके जाता है, सब उसके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार यहाँ मिलता है। ये किसके है? काल और माया के, हमारे नहीं। हमारे सबके कर्मों अनुसार यहाँ पे हमें दिए जाते हैं थोड़े दिन के लिए, फिर जाने के समय हमें छोड़ के जाना पड़ता है, बड़ा दर्द होता है। उन चीजों को अपना बना लेते हैं, अज्ञानवशात अपना बना के छोड़ के जाने में दर्द होता है। इसीलिए महात्मा कहते भाई यहाँ पे हमारा है क्या? कुछ खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाए। देखो जाने वाले लोग अगर लेके गए होते तो हमारे बोले यहाँ कुछ नहीं, कुछ सब उठा के लेके गए होते, जो भी गया सब छोड़ के गए। तो वही महात्मा कहते भाई ये काल के धोखे हैं, और काल ने पूरी तरह से जीव को इसमें बांध दिया है मोह के बंधन में, और ये जीव इसी में तड़पड़ा के 84 का चक्कर लगाना है। ये मोह का बंधन उसे लेके जाना है। मानव शरीर छोड़ते हैं, फिर मानव शरीर मिलती, इसका कोई न्याय नहीं। अपने किए गए कर्म अनुसार आत्मा पेड़ पौधों के शरीर में गिर जाती है, कीड़े मकोड़े के शरीर में चले जाते हैं, पक्षियों के शरीर में चले जाते हैं, जाके अपना कर्म चुकाती है। लेकिन मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। तो वही कहते हैं करोड़ों जन्मों के पुण्य से तो मानव शरीर मिलता है। उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिलता है।